नाजरीन, आज हम डीप सीक के ऊपर बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डीप सीक को बर्ड आई व्यू देंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि ये डीप सीक क्या चीज़ है। रिसेंटली आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल इसको यूज़ करते हैं कि ये डीप सीक क्या चीज़ है, ताकि आप लोगों को इसके बारे में समझ आ जाए और मुस्तकबिल में आप लोग कंप्यूटर पर बैठ कर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। लेट्स सपोज, अच्छा, ये इसकी वेबसाइट है डीप सीक। ये इसकी वेबसाइट है deepseek.com। ये हम एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट मेरे लिए ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट नाउ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद ये इसका मेन पैनल हो गया। दैट्स इट, ये मेन डीप सीक है। अब यहाँ पर मैं अपना मैसेज, अपना क्यूरी जो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए मुझे इसके ऊपर काम करके दे, अ, ये मेन पैनल है जहाँ पर आप लोगों ने कोई भी चीज़ लिखनी है तो ये डीप सीक आप लोगों को उसके बारे में बताएगा कि ये क्या चीज़ है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ जो बेसिक, यहाँ पर हम बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे। डिटेल में आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। इसको आप एज ए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। घर बैठकर इंतहा दर्जे का नॉलेज आप लोग हासिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो। लेट सपोज मैं इससे पूछता हूँ कि भाई आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, कि मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। तो ये मुझे स्टेप्स बताएगा। अब देखते हैं कि मुझे क्या आंसर देता है। मैं लिखता हूँ कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश और एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि इसका क्या बिहेवियर आता है, क्या रिस्पांस आता है। अब नाजरीन, इसने इसके ऊपर प्रोसेस करके मुझे साथ साथ ये बता रहा है। कंप्लीट आंसर जब मेरे पास आएगा डीप सीक की तरफ से स्क्रीन पर साथ साथ आ रहा है बहुत फास्ट तरीके से, तो लास्ट में हम इसको देखेंगे कि इसने क्या मुझे प्रोवाइड किया है। उसके बाद हाँ, ये जो कंस्ट्रेंट्स आ जाता है कि लेट मी नो इफ यूड लाइक मोर स्पेसिफिक एडवाइस आर रिसोर्सेज। तो इसका मतलब है कि इसने ये नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको दी है, मज़ीद आपका वेट कर रहा है कि भाई आपको क्या ये पसंद आया है या आपके लिए मुफीद है या नहीं है। नहीं तो आप लोगों ने मज़ीद आगे एक्सप्लेन करवाना है। ऊपर जाते हैं कि भाई ये मैंने लिखा है कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ये मेरा क्वेश्चन था। उसने बताया कि दैट्स ग्रेट, लर्निंग इंग्लिश कैन open up many opportunities for communication, education, and career growth. Here are some steps to help you get started. उसके बाद देखते हैं इसने क्या लिखा है। सेट क्लियर गोल्स, ये बताता है कि भाई अंग्रेजी सीखने के लिए आपने गोल को क्लियर सेट करना है। यानी कि डिसाइड व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप डिसाइड कर ले कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ट्रेवल, वर्क, एग्जाम लाइक आइल्स, टोफेल और कैजुअल कन्वर्सेशन। अब इसका ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि क्या आप लोग डिस्कस करें, आप लोग फैसला कर ले कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं। टूरिज्म के लिए, ट्रेवल के लिए, वर्क के लिए, एंड लॉट मोर। उसके बाद सेट स्पेसिफिक अचीवेबल गोल्स। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू लर्न 10 न्यू वर्ड्स एवरी डे। अब ये आपको बताता है कि ज़ाहिर बात है आपने अंग्रेजी एक दिन में तो नहीं सीखनी और ना ये मुमकिन है। तो ये कहते हैं कि भाई गोल सेट कर ले कि आपने 10 न्यू वर्ड्स डेली सीखने हैं। उसके बाद आई वांट टू होल्ड ए 5 मिनट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश बाय द नेक्स्ट मंथ। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट बताता है कि आप ये कर ले कि 5 मिनट की कन्वर्सेशन आपने भाई नेक्स्ट मंथ आपने इंग्लिश की करनी है, यानी कि सीखनी है। उसके बाद सेकंड जो मेन ऑप्शन है कि बिल्ड योर वोकेबलरी, अपनी वोकेबलरी बिल्ड करे। सबको पता है कि जिसके पास इंग्लिश की वोकेबलरी ज़्यादा है वही इंग्लिश को ज़्यादा सीख सकता है। अ, यानी कि स्टार्ट विद कॉमन, ये इसने सेकंड आंसर ये दिया है। सेकंड इसको ये एक्सप्लेन किया है कि स्टार्ट विद कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज इन एवरीडे लाइफ।
ये कहते हैं कि भाई कॉमन वर्ड्स जो रोज़ाना यूज़ होते हैं और फ्रेजेस जो एवरीडे लाइफ में डेली बेस पे यूज़ होते हैं, जो ज़्यादातर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वहीं से ही स्टार्ट कर दो। ये सेकंड पे यूज़ फ्लैश कार्ड्स और एप्स लाइक एंकी, क्विज़लेट, मेमोराइज़ टू मेमोराइज़ न्यू वर्ड्स। अब ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये आपको इंग्लिश के वर्ड्स मेमोराइज़ करवाने में मदद देगा। अब ये इसका हमें नहीं पता, लेकिन इसको पता है कि भाई ये ऐप्स इंग्लिश के हैं। नेक्स्ट में फोकस ऑन थीमेटिक वोकैबुलरी, फॉर एग्जांपल फूड, ट्रैवल एंड वर्क। अब ये एक ऐसे टॉपिक्स इन्होंने आपको बताए हैं जो इंटरेस्टिंग हो, जो लेट्स सपोज कुछ ऐसे वर्ड जिसमें होंगे कि आप इसको एक एक बार समझेंगे, देखेंगे, याद करेंगे तो शायद ही कि वो आपसे भूल ना हो जाए। नेक्स्ट जो है ना, उसको नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद तीन में क्या है, इसके पास क्या उसने टेक्निक बताई है, देखते हैं। प्रैक्टिस स्पीकिंग क्या है, स्पीक एज मच एज पॉसिबल इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स। ये कहते हैं कि भाई इतना बोलो जितना मुमकिन हो, यानी कि ज़्यादातर बोलो, एज मच एज, जितना आप बोल सकते हैं इंग्लिश में इतना आप बोलें, बेशक मिस्टेक करें, नो इशू। उसके बाद फाइंड अ लैंग्वेज पार्टनर थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक हेलो टॉक, टेंडेम और इटाकी। अब ये एक ऐसे इंग्लिश के प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिसके ऊपर आप लैंग्वेज पार्टनर, यानी कि लेट सपोज ये भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अंग्रेजी बताएंगे, कुछ वेबसाइट्स हैं। उसके बाद इसके सब ऑप्शन में टेक्निक क्या है, प्रैक्टिस स्पीकिंग अलाउड बाय डिस्क्राइबिंग योर डे आर टॉकिंग टू योर सेल्फ इंग्लिश। ये कहते हैं भाई अपने आपके साथ में अंग्रेजी बोला करो। उसके बाद देखते हैं इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। ये कहते हैं भाई लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करो। उसके बाद वर्क ऑन ग्रामर, ग्रामर पे काम करो एट्सेट्रा। ये आप खुद सारी चीज़ें बताई हैं आसानी के लिए। उसके बाद रीड रेगुलरली, बाकायदगी से आप लोग रीडिंग करें, डेली करें। ये 7 चीज़ें इसने सारी चीज़ें वाज़ेह बताई है। अब लेट्स सपोज़ जॉइन ए क्लास और ए कम्युनिटी, कोई भी एक ऐसी गिरोह के साथ आप लोग बैठा करें जो अंग्रेज़ी में आपसे बात करते हो। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बताता रहता है। उसके बाद बी कंसिस्टेंट, प्रैक्टिस कंटिन्यूस आपने रखनी है। स्टे मोटिवेटेड, आप लोगों ने हार नहीं मानी, बस मोटिवेट। लेट्स सपोज़ आपने, यानी कि इंटरेस्ट के साथ आपने इंग्लिश इंग्लिश सीखनी है। उसके बाद रिकमेंडेड सोर्सेज आप लोगों को मज़ीद ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस कहाँ 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 से इंग्लिश सीख सकते हैं। ये डुओलिंगो, पेबल, रोज़ेटा स्टोन एटसेट्रा, ये कुछ ऐप्स हैं जो अंग्रेजी अंग्रेज़ी सिखाने में मदद देते हैं। यूट्यूब चैनल्स भी हैं, बीबीसी इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश एडिक्ट विद मिस्टर स्टीव, लर्न इंग्लिश विद एमा। ये कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो अंग्रेजी एक्सप्लेन करते हैं। पॉडकास्ट भी हैं, कुछ ये भी चैनल्स हैं, बुक्स। तो नाजरीन, ये आज का लेक्चर था डीप सीक के हवाले से। अब ये सारी चीज़ें इसने खुद ही एक्सप्लेन की है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन डीप सीख के थ्रू ही हम इसको देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी सिखाने में ये चीज़ें मदद दे सकती है। उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।